एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश राहुल द गवर्नमेंट जॉब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सिख गुरु। सिख गुरुओं के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो आप लोग देखेंगे इस लेक्चर में कि आपको सिखिज्म के जितने भी इम्पोर्टेंट गुरुज हैं, कितने इम्पोर्टेंट गुरुज हैं इस लेक्चर में पता लग जाएगा। कौन से इम्पोर्टेंट गुरु ने क्या क्या चीजें स्टार्ट करी वो पता लग जाएगा। उनका सीक्वेंस 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज पता लग जाएंगे। अब ये चीज जो है ना हमारे को जनरली भी पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज के टर्म्स में, रिलीजियस टर्म्स में। साथ ही साथ ये जो है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये पेपर में भी आता है, और दूसरा आपको जीएस के नजरिए से भी पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं, जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे गाइस तो आप लोगों को सिखिज्म के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। आपको पता लगेगा उन्होंने किस तरीके से शहादत दी, किस तरीके से अपने बच्चों को कुर्बान किया, अपनी फैमिलीज को कुर्बान किया, लेकिन अपना सिखिज्म नहीं छोड़ा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं आपको ये सब कुछ अच्छे से पता लगेगा। और आप इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो कि है इम्पोर्टेंट सिख गुरुज। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये है हमारे सिखिज्म जिन्होंने स्टार्ट करी थी। कौन है? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिखिज्म को स्टार्ट किया है। और ये है हमारे लास्ट गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी। अब बीच में आप लोगों को ये सारे गुरु दिख रहे होंगे, इन सब के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सिखिज्म में कितने गुरुज हैं ये बताइए। तो आप लोग यहाँ काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिखिज्म में 10 सिख गुरुज हैं। कितने सिख गुरुज हैं? 10 सिख गुरु हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने सिख गुरु हैं सिखिज्म में। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 10 सिख गुरु। आप देख सकते हैं ये हमारे फाउंडर हैं गुरु नानक देव जी, और ये लास्ट सिख गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, और ये बाकी सारे गुरु जी हैं जिनके बारे में इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? सिखिज्म को किसने स्टार्ट किया था? तो हम बता सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गुरु नानक देव जी ने फाउंड किया था सिख रिलीजियन। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरु नानक देव जी कब हुए थे? 1469 से 1539 तक। इनका टाइम पीरियड भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 तक ही इज द फर्स्ट सिख गुरु, सबसे पहले। और जिनको फाउंडर बोला जाता है वो कौन है? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी फाउंडर हैं, फर्स्ट सिख गुरु है। इनका टाइम पीरियड है 1469 से 1539, और इन्होंने सिख रिलीजन को फाउंड किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है? इनका बर्थ प्लेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो तलवंडी, जो कि अभी पाकिस्तान में है, तलवंडी पाकिस्तान के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनके पेरेंट्स के बारे में। इनके पेरेंट्स कौन थे? आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, इनके पेरेंट्स बताइए कौन थे। तो इनके पेरेंट्स थे, इनकी माँ, इनके फादर और इनकी मदर। क्या क्या नाम है? पहले देखिए, आप लोगों को पता है कि नहीं? आप लोगों को अपने सिखों के गुरुओं के बारे में एटलीस्ट ये सब चीजें बहुत बेसिक है, पता होनी चाहिए। क्या नाम है? कालू जी और तृप्ता जी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो कालू जी और तृप्ता जी। अब गुरु नानक देव जी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम्स में क्या आता है कि लंगर सिस्टम। गाइस लंगर सिस्टम किसने फाउंड किया था? आप लोग देखते हैं लंगर सिस्टम क्या होता है। लंगर सिस्टम में क्या होता है कि लंगर सिस्टम में एक कम्युनिटी किचन होती है। जैसे आप लोग गुरुद्वारे में गए होंगे, बंगला साहिब, यहाँ जो अमृतसर में गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल गए होंगे आप लोग, तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा ना, आप सबको लंगर दिया जाता है। तो कम्युनिटी किचन होती है जहाँ पे विदाउट एनी रिलीजन के बेसिस पे या विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हर एक जो भी वहाँ पर आएंगे उनका पेट भरा जाता है, उससे बोलते हैं लंगर सिस्टम।
तो वो हमारे सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने लंगर सिस्टम स्टार्ट किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उन्होंने लंगर सिस्टम स्टार्ट किया था। और दूसरा, एक ओमकार जिसका मतलब क्या होता है, वन गॉड, कि सारे भगवान एक है, एक ओमकार, एक ही भगवान है। तो वो किसने कंसेप्ट दिया है, एक ओमकार का और दूसरा लंगर का। तो एक ओमकार का और लंगर का जो हमारा दोनों सिस्टम्स हैं वो दिए हैं हमारे गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने दिए हैं एक ओंकार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट भी कर देती हूँ। एक ओंकार का कंसेप्ट और लंगर का कंसेप्ट किसने दिया है, गुरु नानक देव जी, जो कि फाउंडर थे सिखिज्म के। कहाँ पर पैदा हुए थे, दलवंडी, पाकिस्तान में। तो इनकी मम्मी और पापा का नाम मैंने आपको बताया है, मेहता कालू जी और माता तृप्ता देवी। तो आप तृप्ता जी और कालू जी से याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंगर सिस्टम, एक ओंकार, पेरेंट्स और बर्थ प्लेस, और ही इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो समझ आया, फर्स्ट गुरु के बारे में हमारे ये सारी चीजें हैं। तब हम देखते हैं अपने सेकंड सिख गुरु। गुरु नानक देव जी के बारे में सब कुछ समझ आ गया। अब हमारा क्या है, सेकंड सिख गुरु कौन है, वो है हमारे गुरु अंगद देव जी। क्या नाम है, गुरु अंगद देव जी। 1538 से 1552 के बीच में है इनका। तो 1538 से 1552 के बीच में कौन थे, गुरु अंगद देव जी। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जब फर्स्ट सिख गुरु गुरु नानक देव जी बने, उन्होंने अपनी गद्दी किसको सौंपी, गुरु अंगद देव जी। वो क्या मानते थे कि जो अंगद देव जी है वो उन्हीं का अंग है, उन्हीं का पार्ट है, इस तरीके से। तो अंग का मतलब क्या होता है, पार्ट। बट इनका एक्चुअल नेम क्या था, इनका एक्चुअल नेम था भाई लहना जी। ये भी पूछ लिया जाता है, भाई लहना जी। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, भाई लहना जी। लेकिन गुरु नानक देव जी ने इनका नाम क्या रखवा दिया, क्योंकि वो उनको अपना अंग मानते थे, तो क्या नाम रखवा दिया, गुरु अंगद देव जी। इनसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक तो ये सेकंड सिख गुरु है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा, इन्होंने गुरुमुखी जो कि पंजाबी स्क्रिप्ट है गाइस, पंजाबी स्क्रिप्ट है गुरुमुखी, उसको ढूंढा था। इनकी वजह से ही गुरुमुखी, जिसमें कि आदि ग्रंथ आप लोग समझते होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी जिस लिपि में या जिस स्क्रिप्ट में लिखी है वो है हमारे गुरुमुखी। किसने इन्वेंट किया था, तो वो है हमारे गुरु अंगद देव जी। क्या नाम है, गुरु अंगद देव जी, जिनका नाम क्या था, भाई लहना जी, भाई लहना जी। तो आप लोग ये सब अच्छे से ध्यान रखेंगे। आई होप ये आपको सब समझ आ रहा है, गुरु अंगद देव जी, भाई लहना जी और गुरुमुखी, सेकंड सिख गुरु। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने थर्ड गुरु जी पे। थर्ड गुरु कौन है, गुरु अमरदास जी। क्या नाम है इनका, गुरु अमरदास जी। सबसे पहली बात कि ये जो सेकंड गुरु है गुरु अंगद देव जी, उनसे 25 इयर्स बड़े हैं। कितने बड़े हैं, 25 इयर्स। और ये ओल्डेस्ट सिख गुरु हैं, ये काफी बड़े थे एज में जब इनको ये गद्दी सौंपी गई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप देख भी सकते हैं फोटो में, काफी ओल्ड है। तो ये ओल्डेस्ट सिख गुरु हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, गुरु अमरदास साहिब जी, 1552 से 1574। ओके, अब इनसे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक तो ये ओल्डेस्ट हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, इन्होंने क्या किया था गाइस, आनंद कारज। आप लोग शायद समझते होंगे आनंद कारज, जो सिखिज्म से बिलोंग करता है, वो तो बहुत इजीली समझ गए होंगे। जो नहीं समझते मैं उनके लिए समझाती हूँ। आनंद कारज क्या होता है, जैसे हमारे हिंदुओं में क्या रिचुअल है कि आप अग्नि के सामने 7 फेरे लेंगे, ऐसे ही जो सिख होते हैं उनमें क्या होता है, चार फेरे लिए जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने। गुरु ग्रंथ साहिब जी के 4 परिक्रमा टाइप्स लगानी होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, आनंद कारज। तो इन्होंने ही बोला था गुरु अमरदास जी ने कि आज के बाद जितने भी सिख हैं वो शादी करेंगे तो वो अमर, क्या बोलते हैं इसको, ये देखिए आनंद कारज के अकॉर्डिंग ही शादी होगी आज से। तो ये किसने किया, गुरु अमरदास जी ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद कारज, जो कि क्या है, एक मैरिज की सेरेमनी है, मैरिज की सेरेमनी है।
दूसरा इन्होंने इम्पोर्टेंट क्या किया, ही लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट सती एंड पर्दा सिस्टम। सती और पर्दा सिस्टम, पहले क्या होता था कि जो वुमेन होती थी वो जैसे लंगर बरताना है मान लीजिए, तो वो ऐसे पर्दे में जाना पड़ता था। इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, वुमेन को भी अगर लंगर बांटने भी आना है वो खुले उसमें आ सकती है, पर्दा ये सब कुछ नहीं करना, सिर्फ सिर ढको। सिर ढकना आप लोग को पता ही होगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट ऐसे पर्दा नहीं है। तो गुरु अमर दास जी ने क्या किया था, आनंद कारज स्टार्ट किया था, पहली चीज। ओल्डेस्ट सिख गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट, सती और पर्दा सिस्टम का इन्होंने अगेंस्ट किया था। उसके अलावा इनसे क्या इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि अकबर के समकालीन थे, समकालीन दैट इज कंटेम्प्रेरी थे अकबर के ये, ठीक है। अब इन्होंने ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, इन्होंने अपनी बेटी का जो शादी कराई है ना, वो मतलब विदाउट एनी कास्ट या बिना किसी के कास्ट के पूछे हुए इंसान से कराई, जिससे क्या बताना चाहते थे कि कास्ट ये सब चीजें मैटर नहीं करती, सब लोग एक हैं। तो इन्होंने अपनी बेटी की शादी जिनसे कराई है वही अब हमारे नेक्स्ट सिख गुरु बनेंगे। कौन है वो, देखिए, वो है हमारे गुरु रामदास जी। बहुत ज्यादा सुना होगा गाइस। अच्छा, एक स्टैटिक का क्वेश्चन है, गुरु रामदास जी एयरपोर्ट कहाँ पर है, शायद आप लोग गेस कर पाए। और इन्होंने वही सिटी को फाउंड भी किया है। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल के हिंट दे रही हूँ, शायद आप लोग पता कर पाए। तो वो है अमृतसर। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, क्योंकि जो हमारे गुरु रामदास जी हैं, जिनका जन्म 1574 से लेकर 1581 तक इन्होंने अपनी गद्दी सौंपी है, तो इनका जो वो है, इन्होंने ही अमृतसर को फाउंड किया 1577 में। किस लैंड पे, जो कि ग्रांट की थी अकबर ने। अकबर ये दिखाना चाहता था कि अकबर भी ना, और ये भी, मतलब उस टाइम ये नहीं था कि मुगल्स, अकबर के टाइम तक, उसके बाद बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अकबर के टाइम तक अकबर और इनके बीच में अच्छे रिलेशंस थे। तो अकबर ने दान की थी इनको जगह अमृतसर में, उसी जगह को बाद में अमृतसर बोला गया है। गुरु रामदास जी ने फाउंड किया, क्या किया, फाउंड अमृतसर की सिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो आप लोगों ने देखा होगा अमृतसर का जो सरोवर है ना, मैं मंदिर की बात नहीं कर रही, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होती है। जो सरोवर है ना अमृतसर का, वो गुरु रामदास जी ने ही फाउंड किया है, सरोवर का टैंक, ठीक है। उसी जगह पे जहां पर अमृतसर बना है, जहां पर गोल्डन टेम्पल है, उसका सरोवर यहाँ लिख भी देती हूँ मैं। तो सरोवर इन्होंने फाउंड किया है गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी ने क्या किया था, अमृतसर और दूसरा सरोवर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे रामदास जी से ये दोनों चीजें। उसके बाद अब आते हैं हमारे, कितने सिख गुरु हो चुके हैं, ये हमारे फोर्थ सिख गुरु हैं गाइस। तो अभी देखो आप लोग को सीक्वेंस पता लगा, गुरु नानक दास जी है ना पहले, फिर कौन थे बताइए, अंगद देव जी, फिर अमरदास जी जो कि ओल्डेस्ट थे, फोर्थ कौन आते हैं, गुरु रामदास जी। अब आएंगे हमारे फिफ्थ सिख गुरु। इनके बाद क्या हुआ है, हेरिडिटी हो चुका है। पहले क्या था, जैसे किसी और को दे दिया, इसके बाद इनके बेटों बेटों ऐसे इस तरीके से चला है, ठीक है, इनके ही वंश में आ चुकी है अब ये जो गद्दी की प्रथा है वो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कौन आएंगे। अब आए हमारे गुरु अर्जन देव जी, जो कि फिफ्थ सिख गुरु हैं, गुरु अर्जन देव जी। ध्यान रखेंगे आप, ही इज द फिफ्थ सिख गुरु। बहुत बहुत बार एसएससी में ये क्वेश्चन पुट हो चुका है, हु इज द फिफ्थ सिख गुरु, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। कौन है, गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा गाइस, इन्होंने जो आप लोग स्वर्ण मंदिर जानते होंगे, गोल्डन टेम्पल है ना, स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, गोल्डन टेम्पल, श्री हरमंदिर साहिब जी, बहुत सारे नाम से फेमस है अमृतसर में। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल किसने फाउंड किया है, रामदास जी ने। तो उसका सरोवर का टैंक और वो सिटी करी थी, लेकिन अगर टेम्पल, गोल्डन टेम्पल का गुरुद्वारा आ जाएगा तो वो किसने किया है, वो किया है हमारे अर्जन देव जी, गुरु अर्जन देव जी, जो कि फिफ्थ सिख गुरु है 1581 से 1606 तक। अब देखिए इसके बारे में क्या है, इन्होंने स्वर्ण मंदिर अमृतसर में करा है। उसके बाद इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपोज किया। उसके बाद गाइस ये जो है ना, ये सबसे पहले सिख गुरु थे जिनको मार्शल समझते हैं, शहीदी
ली इन्होंने, किसने इनको शहीद करा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किन्होंने इनको एग्जीक्यूट करवाया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इनको जो एग्जीक्यूट करवाया था वो करवाया था जहांगीर ने। ध्यान रखिएगा, जहांगीर। अगर आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है तो आप ऐसे कर लीजिए, अर्जन, ARJ, जे आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से हम करेंगे जहांगीर। अर्जन देव जी को किसने एग्जीक्यूट करवाया, किसने उनकी डेथ करवाई है, तो वो है, ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, ही इज एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर, जहांगीर ऑन चार्जेस ऑफ हेल्पिंग प्रिंस खुसरो विद मनी एंड प्रेयर। तो हुआ क्या था, जो ये प्रिंस है ना खुसरो, उनकी ऐसा बोला जाता है कि ये मदद कर रहे थे, और दूसरा फिर इनको बोला गया कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। गाइस मैंने आपको वीडियो के लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी सिख गुरु हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इन्होंने सिखिज्म को किसी भी धर्म के आगे नहीं आने दिया। इन्होंने बोला नहीं, जो सिखिज्म है वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कोई और धर्म को नहीं अपनाएंगे। नहीं तो ये भी ऐसा कर सकते थे कि हाँ हम ले लेते हैं, हम मुस्लिम बन जाते हैं, हमारी जान तो बचेगी। पर इन्होंने मुस्लिम जो धर्म, वो जो बोल रहे थे कि आप लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करना, इन्होंने नहीं करा और इन्होंने शहादत कबूल करी। शहादत है, शहीद हो गए ये। इसीलिए आज तक इन लोगों का आप जानते हैं ना कितना इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। जितने भी इंपॉर्टेंट सिख गुरुज हैं, तो आप लोग को अर्जन देव जी का क्या क्या समझ आया। हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर एक ही नाम है, गोल्डन टेम्पल का अमृतसर का, वो इन्होंने फाउंड किया। दूसरा हमने इनका क्या बताया, इन्होंने आदि ग्रंथ कंपोज किया। तीसरा फर्स्ट मार्शियल गुरु बोला जाता है, फर्स्ट मार्शियल गुरु जिन्होंने शहीदी कबूल करी है कि हम इस्लाम नहीं कबूलेंगे, हम शहीदी कबूल कराएंगे, आप हमें मार दीजिए लेकिन कोई नहीं। तो कौन थे वो थे हमारे गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी जो हैं उन्होंने सिख हिस्ट्री में क्या करा, फर्स्ट मार्शियल बने हैं। अब आते हैं, अब हमारे फिफ्थ सिख गुरु के बाद आते हैं हमारे सिक्स सिख गुरु जी। सिक्स सिख गुरु देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है गुरु हरगोविंद जी। हरगोविंद जी, इन्हीं के बेटे हैं ये। 1606 से 1645 तक, 1606 से 1645 तक की बात है ये। गुरु हरगोविंद जी 1606 से 1645। अब देखिए इनमें क्या हुआ, देखिए हुआ क्या, जब इन्होंने देखा गुरु अर्जन देव जी जो कि इनके पिताजी थे, उनको शहीद होना पड़ा, या जो मुस्लिम थे या जो जहांगीर थे उस टाइम में, जो मुगल एम्परर्स थे, मतलब इस तरीके से कर रहे हैं, तो इनको ये समझ तो आ गया कि ठीक है अच्छे बनना है, डेफिनेटली अच्छे बनना है, लेकिन हमको साथ साथ कुछ मिलिट्री वाले या सोल्जर्स के गुण भी सीखने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ सरवाइव कर पाए। तो ये काफी छोटे थे तो इसीलिए इनको ये चीज समझ आ गई, तो इन्होंने अपनी छोटी उम्र से ही क्या करा, मिलिट्री, मतलब सिर्फ अब हम सिर्फ रिलीजियस पर्पज से नहीं जिएंगे, हम मिलिट्री के पर्पज से भी जिएंगे। तो इन्होंने मिलिट्री भी फॉर्म की है, ध्यान रखिएगा। तो ही ट्रांसफॉर्म द सिख इनटू अ मिलिटेंट कम्युनिटी। इन्होंने क्या किया, सिखिज्म को मिलिटेंट कम्युनिटी में कन्वर्ट किया, सिखिज्म को मिलिटेंट कम्युनिटी में कन्वर्ट किया। इन्होंने बोला अब सिर्फ सिखिज्म नहीं रहेगा, सिखिज्म के साथ साथ हमें मिलिट्री के भी वो सब सीखने पड़ेंगे। तो मिलिटेंट कम्युनिटी इन्होंने क्या करी है गाइस, मिलिटेंट कम्युनिटी में इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया है अकाल तख्त, और इन्होंने जो अमृतसर इन्हीं के पूर्वजों ने फॉर्म किया था उस पे फोर्टिफिकेशन करा दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलाबंदी करा दी। जो श्री हरमंदिर साहिब है वहां पर और अमृतसर में भी इन्होंने फोर्टिफिकेशन करा दी, ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन करा दी इन्होंने। और अकाल तख्त, अकाल तख्त किस लिए बनाया गया था, अकाल तख्त ना एक बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर ही खड़े होके देखते थे कि जितने भी सोल्जर्स हैं कि वो अपनी लड़ाई वगैरह जो कर रहे हैं, जो ये ट्रेन कर रहे थे, वो सही से कर रहे हैं कि नहीं। तो ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो गाइस मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे हैं हमारे सारे सिख गुरुज, अभी तक आ रहे हैं ना समझ। तो हमारे
जितने भी सिख गुरुज हैं हम इस तरीके से करते जाएंगे। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और एटलीस्ट ये सिखिज्म की वीडियो तो जितने सिखों तक या और भी लोगों तक पहुंच पाए। इट्स वेरी वेरी गुड गाइस, प्लीज इसको सब्सक्राइब करो और इसको और लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जितने भी लोगों में जीएस नहीं समझ आती है, जनरल नॉलेज नहीं है, उनको कोई बात नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब हमारे क्या आते हैं, हरगोविंद सिंह जी, हरगोविंद सिंह जी। उसके बाद इनको ना एक और भी बात है, इनको एक सोल्जर्स सेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोल्जर सेंट। आप लोगों को बस सोल्जर, मिलिट्री जो भी आएगा आपको ये याद रखना है। किसके पापा को शहादत हुई थी, इस तरीके से याद करिए। अर्जुन देव जी थे ना, अर्जुन देव जी को जहांगीर ने करवाया था। अर्जुन देव जी के बेटे कौन है? कौन है? हरगोविंद जी, हरगोविंद जी। तो उन्होंने जब देखा उनके पापा को ऐसे शहादत कबूल करनी पड़ी, तो वो बहुत ज्यादा मिलिट्री में आ गए, ठीक है। तो मिलिट्री में आ गए तो उन्होंने क्या करा, सोल्जर सेंट बोला जाता है, मिलिटेंट कम्युनिटी बनाई, अकाल तख्त बनाया, और अमृतसर को क्या करवाया, फोर्टिफाई करवाया। क्या करवाया? फोर्टिफाई। ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। आखिर जो जो भी नहीं समझ आ रहा आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट्स में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं सेवन सिख गुरु। कौन है? सेवन सिख गुरु। देख लेते हैं कौन है हमारे सेवन सिख गुरु। आते हैं गुरु हर राय साहिब जी, गुरु हर राय साहिब जी। इनका टेन्योर देख लेते हैं 1645 से 1661 तक, 45 से 1661 तक, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया, ही गाइडेड द सिक्स फॉर अबाउट 17 ईयर्स तक किया, और इनकी डेथ हुई है 31 में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने दारा शिको, दारा शिको कौन है, किसको पता है बताइए मुझे दारा शिको? तो वो शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनाया था, उनके एल्डेस्ट सन है। दो सन है, पता होंगे ना, दो तो नहीं, खैर बहुत है। मेन जो आते हैं वो है, एल्डेस्ट सन है दारा शिको, एक और है औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब जिसने कि अपने पापा को ही कैद करवा दिया था, ऐसे ऐसे भी थे, ठीक है। तो क्या किया गुरु हर राय साहिब जी ने, गुरु हर राय साहिब जी ने सबसे पहले आएगा यहाँ पे शेल्टर दी थी दारा शिको को। दारा शिको कौन है? शाहजहां के एल्डेस्ट सन, दारा शिको को शेल्टर दी थी। यहाँ से यही चीज इंपॉर्टेंट है, और इनका एक टेन्योर इंपॉर्टेंट है 1645 से 1670 1661, और ये कौन से गुरु हैं? सेवेंथ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सेवेंथ सिख गुरु हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एट्थ सिख गुरु, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु हरकिशन जी। देख सकते हैं आप इनकी फोटो, कितने छोटे लग रहे हैं। तो हाँ गाइज, ये यंगेस्ट सिख गुरु है। क्या है ये? यंगेस्ट सिख गुरु। ये कितने टाइम में सिख गुरु बन गए थे? 5 ईयर्स। बहुत ही छोटे थे ये, 5 ईयर्स के ही थे। तो ये एट द एज ऑफ 5 ही इज द यंगेस्ट सिख गुरु, यंगेस्ट सिख गुरु। और ये हमारे 8th सिख गुरु हैं, ध्यान रखिएगा, 8th सिख गुरु हैं। क्या नाम है इनका? गुरु हरकिशन जी। और इनका टेन्योर भी बहुत छोटा है गाइस, 1661 से 1664। और ये किस उससे इनकी डेथ हो गई थी? स्मॉल पॉक्स, इनको बीमारी हो गई थी, उससे नहीं रिकवर कर पाए, स्मॉल पॉक्स से इनकी डेथ हो गई थी। काफी छोटे से गुरु थे। इनको एक और नाम से बोला जाता है बाल गुरु। क्या बोला जाता है? बाल गुरु। बाल होता है बच्चा, बच्चों वाले गुरु, मतलब छोटे से गुरु जी थे। तो हरकिशन जी बाल गुरु, यंगेस्ट सिख गुरु थे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 8 सिख गुरु तक अच्छे से कर चुके हैं। अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सिख गुरु, जो कि है 9 सिख गुरु, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गुरु तेग बहादुर जी। सुना होगा आप लोगों ने नाम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी का जो टाइम है वो है 1664 से 1675 तक, 1664 से 1675 तक। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे जो पूछा जाता है वो आता है कि औरंगजेब, औरंगजेब जो कि शाहजहां के बेटे थे, उन्होंने कौन से सिख गुरु की शहादत करवाई थी? गाइस, ये दो इंपॉर्टेंट सिख गुरु हैं जो आपको पता होने चाहिए। जहांगीर, जहांगीर ने किसकी डेथ करवाई है? वो है हमारे गुरु अर्जन देव जी, ठीक है। दूसरे हैं
गुरु तेग बहादुर जी, जिनको किसने करवाई है? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने भी क्या बोला कि आप लोग इस्लाम कबूल कर लो। इन्होंने बोला मैं इस्लाम नहीं कबूल करूंगा, चाहे आप मेरी शहादत ले लीजिए, आप मेरे को शहीद करा दीजिए। तो आप लोगों ने ये पता भी होगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा है, गए भी होंगे आप लोग। तो जो ये है, वहीं पर इनकी शहादत हुई थी। ही वॉज एग्जीक्यूटेड एट दिल्ली बाय औरंगजेब फॉर नॉट एम्ब्रेसिंग इस्लाम। इन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, इन्होंने वहीं पर इनका सिरे से काट दिया गया था, इनकी शहादत थी। और गुरु तेग बहादुर जी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता भी है पेपर में क्वेश्चन, और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दिल्ली में इनकी एग्जीक्यूशन कराई थी, किसने कराई थी? औरंगजेब ने, ये ध्यान रखेंगे आप। तो गुरु तेग बहादुर जी एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। हाँ, हुआ क्या था ना, एक तो इनको बोला इस्लाम कबूल करो, दूसरा क्या हुआ कि जो हिंदू पंडित होते हैं ना, कश्मीरी हिंदू पंडित, ये लोग ना जो औरंगजेब थे उनको भी फोर्स कर रहे थे कि तुम इस्लाम कबूल करो। तो वो लोगों ने इनसे हेल्प मांगी, तो ये उन लोगों की हेल्प पे गए, और उसी वजह से फिर उनसे हटके सारी चीज इनके ऊपर आ गई कि तुम भी कबूल करो। तो मेन स्टोरी ये थी इसके पीछे की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये सब चीजें भी। नेक्स्ट आते हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक देव जी से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और वैसे भी सिखिज्म फाउंड किया गुरु नानक देव जी ने, और लास्ट सिख गुरु हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। कब तक इनका टेन्योर? 1675 से 1708। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या। हमारे 9 सिख गुरु हो चुके थे, अब ये थे हमारे 10th सिख गुरु। सबसे पहले ना इन्होंने क्या करा है, जो हमारे 10th सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि बोला अब ना कोई बात नहीं, 10 सिख गुरु हो गए, अब जो है ना मतलब कोई ह्यूमन नहीं बनेगा गुरु, अब कोई ह्यूमन नहीं बनेगा। उस ट्रेडिशन को इन्होंने रोका, और इन्होंने बोला जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है ना, आज के बाद जितने भी सिक्स हैं उसी को फॉलो करेंगे और उसी को आज से अपना गुरु मानेंगे। और तब से गुरु गोविंद सिंह जी के बाद से जो हमारे आदि ग्रंथ है, जो हमारी गुरु ग्रंथ साहिब जी है, उन्हीं को आज तक सिखों के गुरु माना जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को क्या करा जाता है? एकदम सुप्रीम, सिखिज्म में सबसे सुप्रीम, सबसे ज्यादा जिसकी पूजा की जाती है वो क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये पता होना चाहिए। इन्होंने ही बोला था कि अब कोई सिख गुरु नहीं होंगे और गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे। अब इनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मैंने गुरु नानक देव जी में क्या बताया था आप लोगों को? तलवंडी पाकिस्तान के अंदर उनका जन्म हुआ था। अब इनका जन्म भी बहुत बार पूछ लिया जाता है पेपर में, तो वो है पटना साहिब इन बिहार। कहाँ है? पटना साहिब इन बिहार। बिहार में पटना साहिब में इनका जन्म होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, गुरुशिप होते जो गुरु बन रहे थे आगे आगे, उसको किसको दे दिया? गुरु ग्रंथ साहिब जी को। गुरु ग्रंथ साहिब जी को। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है कि इनके ना 4 बेटे थे। हुआ क्या, ये ऐसे सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जिनके पिताजी कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए। उसके बाद इनके चारों बेटे शहीद हुए। ठीक है, उसके बाद इनकी मम्मी गुजरी जी, सुना होगा आप लोगों ने, उन्होंने भी हंसते हंसते जब देख लिया ना कि हाँ मतलब मेरे पूरे पोते सब लोगों की डेथ हो चुकी है, तो उन्होंने एक वो बोला था, तेरा बहाना मीठा लागे, मतलब जो भी तेरी मर्जी है ना वो हमें मंजूर है, हम हंसते हंसते कबूल करेंगे। ये करते हुए वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। तो फिर भी आप देख सकते हैं पूरी फैमिली इनकी खत्म हो गई थी, लेकिन ये अपने सिखिज्म पे इतने ऊपर रहे गाइस। तो सिखिज्म इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, और मतलब आपको बताते बताते मुझे भी ऐसे हो रहा है कि इतनी शहादत कोई कैसे दे सकता है ना। तो ठीक है, हम देखते हैं। अब इनके 4 बेटे थे, तो जो 4 बेटे हैं ना, उनमें से जो 2 छोटे बेटे हैं, क्या क्या नाम है? जोरावर सिंह जी और एक फतेह सिंह जी। इनको बोला क्या जाता है? साहिबजादे जोरावर सिंह जी, साहिबजादे फतेह सिंह जी। बहुत छोटी छोटी उम्र के थे, 7-9 साल, छोटे छोटे से थे एकदम। इन्होंने भी हंसते हंसते शहीदी कबूल करी। गाइस ये छोटे छोटे बच्चे थे। इनको एक वजीर खान नाम से एक गवर्नर था, वजीर खान, उसने क्या किया था, ब्रिक्स के अंदर जिंदा चुनवा दिया था, जिंदा चुनवा दिया था छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि उनके पापा नहीं कबूल कर रहे थे ना इस्लाम।
तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, अब तुम हमारे बच्चों को करेंगे तब भी देखते हैं, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं करा। तो आप लोग अगर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आप लोगों ने सुना होगा फतेहनगर गुरुद्वारा, वो फतेहनगर फतेह सिंह जी और साहिबजादे जोरावर सिंह जी की याद में ही बनाया गया है। अगर आप लोग दिल्ली से रहे हैं तो वहाँ पे जरूर विजिट करिएगा। वो छोटे साहिबजादे गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। छोटे साहिबजादे का मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे बच्चे, छोटे साहिबजादे जी। तो जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, इनके दोनों बेटे जो हैं उनको जिंदा वॉल में चुनवा दिया गया, ब्रिक की वॉल थी। और जो इनके दो बेटे थे वो भी लड़ाई में, बैटल में ही शहीद हो गए थे इन सबके साथ लड़ाई करते हुए। नेक्स्ट इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट गाइस जो आता है वो आता है खालसा पंथ। खालसा पंथ सुना भी होगा आपने, खालसा पंथ। खालसा पंथ जो है उसका जो है पूरा क्रेडिट किसको जाता है? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का निर्माण किया था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, खालसा पंथ किसने स्टार्ट किया था? तो खालसा पंथ स्टार्ट किया था हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि लास्ट सिख गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की भी स्टार्ट की थी। ठीक है, उसके अलावा आता है 5 केस का कंसेप्ट। गाइस ये आप लोगों को पता होगा, जो सिख है उनको भी और वैसे भी जिनको जनरल नॉलेज है। 5 के क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं पहले। तो 5 केस पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या होते हैं। केश, कंगा, कृपान, कछेरा और कड़ा, ये आते हैं हमारे 5 केस। आप लोगों ने देखा होगा कि जोन से भी सिखों ने अमृत छका होता है। ठीक है, अमृत छका होता है तो उन लोगों का क्या होता है, ये 5 चीजें धारण करनी नेसेसरी है। ये क्या होती हैं 5 चीजें? केश, केश क्या होता है? केश का मतलब होता है बाल। आपने देखा होगा सिखों के बाल लंबे होते हैं, वो कटवाते नहीं है अगर कोई एकदम स्ट्रिक्ट है अपने रिलीजन को लेके। आजकल तो मॉडर्नाइजेशन चल रही है तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत स्ट्रिक्ट है ना अपने उसमें, तो वो अपने केश नहीं कटाता। केश सबसे पहले इनकी चीज है केश, जिससे कि केश किस लिए था कि दूर से पता लगे कि हाँ इनकी अलग सी आइडेंटिटी हो, कि कोई भी मतलब बाल वाले हैं तो वो सरदार ही हैं। पहली चीज केश। केश का मतलब क्या हो गया? तो केश का मतलब होता है, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, अनकट हेयर। अनकट हेयर को बोलते हैं हम केश। केश का मतलब हो गया अनकट हेयर। नेक्स्ट इज कंगा। कंगा क्या होता है? कंगा आप लोगों ने कहा छोटी सी ना यहाँ पे कॉम्ब रखते हैं वुडन की, इस तरीके की होती है, शायद आप लोगों ने कभी देखा हो तो इस तरीके की छोटी सी कंघी होती है, तो उसे बोलते हैं कंगा। तो ये क्या होती है? शॉर्ट वुडन कॉम्ब होती है। ये किस लिए होती है? ये होती है क्लीनलीनेस को दिखाने के लिए कि वो ऑलवेज क्लीन रहते हैं। सेकंड थिंग। थर्ड आती है किरपान। किरपान क्या होती है? स्मॉल सी छोटी सी डैगर होती है। डैगर क्या होता है? किरपान मतलब छोटी सी, ऐसे देखी होगी आप लोगों ने, इनके यहाँ पे ऐसे एक छोटी सी तलवार सी होती है, डैगर सी। वो गाइस किस लिए होती है, किस चीज का प्रतीक है? वो है कि अगर कोई बंदा मान लीजिए वीक है और उसकी आप लोगों को हेल्प करनी है ना, तो ये उसके लिए है कि किसी वीक पे अत्याचार ना हो, उसकी मदद करने के लिए किरपान होती है। नेक्स्ट इज कछेरा। कछेरा क्या है? इनका अंडरगारमेंट है। वो भी इनका इसीलिए है कि एक तो क्लीनलीनेस और दूसरा है कि ये गलत चीजों से दूर रहें, उसका एक प्रतीक है, ये समझ लीजिए। उसके बाद आता है इनका कड़ा। कड़ा क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा ना, कड़ा पहनते हैं ये लोग, तो वो क्या होता है? आयरन का एक ब्रेसलेट होता है कड़ा। ठीक है, तो ये 5 केस हो गए हमारे। क्या क्या है? केश, बाल, कंगा, वुडन ये, किरपान डैगर, कचेरा और कड़ा वुडन वाला आयरन वाला ब्रेसलेट। तो ये 5 केस किसने स्टार्ट किए हैं? गुरु गोविंद सिंह जी ने। उसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ही फाउंडेड द खालसा। गाइस ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। खालसा पंथ का निर्माण किसने किया और कब किया? तो कब किया? गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में, ध्यान रखिएगा 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने। उसके बाद ही मेड हिज हेडक्वार्टर्स एट मखोवन और आनंदपुर। He compiled a supplementary ग्रंथ. He joined बहादुर शाह कैंप एज अ नोबल। ये भी पूछ लिया जाता है कि जब इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद एक थे ये बहादुर शाह के कैंप में
बंदा बहादुर सुना होगा आप लोगों ने, बंदा बहादुर ने उसके बाद ना मुगल से या इन सब से अपने गुरुओं का वो रिबेलियन करने के लिए लड़ाई की थी कि भाई ये सब हुआ। तो बंदा बहादुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आप लोगों को समझ आ रहा है किस किस तरीके से हम लोगों ने ये सब किया है। उसके बाद हमारा क्या आता है, ये तो मैंने आपको सब बता दिया। उसके बाद आता है हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी। इनके बाद क्या हुआ, सिखिज्म में क्या हुआ कि जब सारे 10 के 10 सिख गुरु हो गए, उसके बाद आया गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो आज तक चलता हुआ आ रहा है, आदि ग्रंथ के नाम से चलता हुआ आ रहा है। और सिखिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट अब इस टाइम पे गुरु जी बोला जाए तो वो कौन है, गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो आई होप आप लोगों को ये सारा सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसमें जितने भी सिखिज्म के गुरु थे, गुरु नानक देव जी फाउंडर, पूछा जाएगा क्वेश्चन में, मैं आप लोगों को बताती हूँ छोटे से किस किस तरीके से आएंगे। तो वो आएंगे, हु इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, तो क्या बताएंगे, गुरु नानक देव जी। हु इज द लास्ट सिख गुरु, कौन है, गुरु गोविंद सिंह जी। किसने खालसा पंथ का निर्माण किया, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है। उसके बाद आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि अमृतसर की सिटी किसने बनाई है, गुरु रामदास जी। अमृतसर के अंदर वाला किसने करा है, गुरु अर्जन देव जी। इस तरीके से गाइस आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए सिखिज्म का। ये सारा चैप्टर, ये सारा जितना भी था सिखिज्म, हमने ट्राई किया है कि इसी वीडियो के अंदर हो पाए। बाकी और हमारी वीडियोस आएंगी, उनमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी लाते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों के जितने भी ये, जैसे मैंने आज टॉपिक करा दिया, फिर अब जब मैं इसके सारे मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आऊंगी, फिर इसके कुछ अगर इंपॉर्टेंट रह गए होंगे एक दो, वैसे तो कुछ नहीं रहा लेकिन फिर भी रह गए होंगे, तो वो इस तरीके से होंगे। इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स को पहले एक बार अच्छे से देखेंगे, उसके बाद सबके मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी। सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।